हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में गटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ 2 दिन की मलाई से ही बहुत ढेर सारा घी और पनीर निकालना बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें मैं सबसे पहले ये मलाई डाल रही हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 2 दिन की नहीं है, एक्चुअली ये 3 दिन की मलाई थी। लेकिन क्या हुआ, आधे से ज़्यादा मलाई मैं यूज कर चुकी थी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 दिन की मलाई बता रही हूँ। मैंने पनीर की सब्जी बनाई हुई थी, मलाई पनीर, उसमें ही आधे से ज़्यादा मलाई यूज कर ली थी, इसीलिए ये आप यही समझें कि 2 दिन की ही मलाई थी। अब कुछ नहीं करना है, मैंने ये मलाई ले ली है। सर्दियों के मौसम में आप ज़्यादा घी और पनीर किस तरह से निकालें, और बहुत ही झटपट बनने वाला घी, ये मैं आपको उसी की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये नॉर्मल पानी लेना है, जो नॉर्मल नल से आता है ना, वही मैंने पानी लिया और रुक रुक कर ग्राइंड किया। और आप देख सकते हैं इसी तरह से ही आपको इसको ग्राइंड करना है, जब तक कि ये जो मक्खन है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से ही अलग ना आ जाए, और जो मट्ठा है ना उसको बिल्कुल अलग तरीके से छोड़ ना दे। तो ये मट्ठा नहीं है, अभी तो दूध है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास कमेंट आया था, मैंने ये पहले भी वीडियो में नहीं बताया था। मैं जब मलाई जोड़ती हूँ ना, तो उसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ मलाई ही होती है। मैं ना ही कोई दही डालती हूँ उसमें, और कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ मलाई ही रहती है। मलाई को जिस बर्तन में निकालती हूँ वो तुरंत ही फ्रिज में रख देती हूँ। तो गर्मियों में आप फ्रीजर में रख सकते हैं, तभी आप इस जो ये दूध निकलता है ना, इससे आप जो पनीर है ना वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, आपका ये मक्खन कितना अच्छा निकल चुका है। इसमें मैंने बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज नहीं किया है, तभी ये बहुत ही झटपट सारी प्रोसेस होती है। तो बस ये जो मक्खन निकला है उसको एक साइड कर दूंगी। जो दूध निकला था, मैंने दूध वाली जो मेरा बर्तन है ना, मैंने उसमें ही डाल दिया है सारा ये दूध। तो मैं इसको दूध इसीलिए बोल रही हूँ, मैंने आपको बताया है मलाई जो मैं रखती हूँ ना, उसमें कोई भी मट्ठा या फिर दही नहीं डालती हूँ। अब ये देखिए, जो दूध बचा हुआ था मैंने पहले से ये कप में निकाल दिया था, पूरा 1 कप भर के ये दूध मैंने और डाल दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो बचा हुआ आपका ये दूध या मट्ठा भी बोल सकते हैं, तो इसमें आप बहुत अच्छी, अगर इससे पनीर बनाना चाहती हैं ना, तो आप इसी तरह से ही थोड़ा सा दूध उसमें और भी ऐड कर दें, या दूध ना हो तो आप मलाई डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच। अब ये देखिए, दूसरी बार का जो मलाई बची हुई थी ना, उसका भी मैंने ये मक्खन निकाल लिया है। थोड़ा सा बचा हुआ था, ये भी मैं निकालती जा रही हूँ। और बस जो ये दूसरी बार की जो मलाई मैंने ये तैयार की थी, ये देखिए मक्खन अलग मैंने रख दिया है घी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने ये पनीर बनाने के लिए भी रख दिया है दूध। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस एक साथ होती जा रही हैं। इसमें जैसे ही दूध में उबाल आए ना, तो मैं इसमें फिटकरी डाल रही हूँ। तो आप फिटकरी थोड़ा सा कम ही डालें पहले शुरुआत में। फिटकरी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, और तभी डालना है जैसे ही दूध में उबाल आए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और धीरे धीरे करके अब मैं देखती रहूँगी, अगर ज़रूरत पड़ती रहेगी तो मैं और भी फिटकरी इसमें ऐड करती जाऊँगी। और ये घी बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। जैसे ही घी में ये बबल्स आने लगे ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और ये इसी तरह से ही रखा रहने दें। तो मैंने अब गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा झाग बनने लगा है। बस दूसरी तरफ ये देखिए, अभी थोड़ी सी प्रोसेस कम थी, यानी कि अभी पूरी तरह से ही पनीर नहीं निकली थी, यानी कि छेना तैयार नहीं हुआ था। तो मैं ये फिटकरी डाल रही हूँ थोड़ी सी, और फिर थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने। तो मैंने फिटकरी क्या यूज किया है, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या फिर आप विनेगर भी डाल सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और इस तरह से अगर आप डालते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते हैं, तो जो पनीर है ना वो काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। ये इस तरह से बिल्कुल ही अलग अलग दिखाई देने लगे छेना, तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सारा ढेर सारा ये घी निकल कर तैयार हुआ है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप मावा निकालना चाहते हैं मलाई से, तो फिर ये प्रोसेस नहीं रहती है मावा निकालने की, क्योंकि इस प्रोसेस से मावा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कह सकते हैं, आप चाहें देख सकते हैं कितना कम दिखाई दे रहा है मावा। तो बस इतना सा ही ये मावा निकलता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलता है मावा। तो मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, जो जिस बर्तन में घी बनाती हूँ ना, उसमें ही थोड़ा सा बाद में हलवा बना लेती हूँ, और जो थोड़ा सा मावा निकलता भी है ना, मैं उसमें ही डाल देती हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या करते हैं। और आप देख सकते हैं पूरी कटोरी भर चुकी है, इसलिए मैंने आपको कटोरी में ही ये घी निकाल कर दिखाया है। दूसरी तरफ ये पनीर भी तैयार हो चुकी थी, तो मैं अब आपको ये भी दिखा रही हूँ निकाल कर। और जो ये आप ये मत सोचें ये पानी निकल रहा है, आप इसमें भी अगर मट्ठा डाल देते हैं ना, तो इससे भी आप कड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो ये बिल्कुल मतलब इसको वेस्ट ना करें इस पानी को। आप अगर कढ़ी बनाना नहीं चाहते तो मेरी तरह आप आटे में गूंथकर इस पानी का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, सब्जियों में भी डाल सकते हैं। और ये देखिए धीरे धीरे करके मैं सारे पनीर इसी तरह से ही छन्नी में डाल देती हूँ और मैं तो इसी तरह से ही रखी रहने देती हूँ। 4 से 5 घंटे में ही अच्छा खासा ये पनीर सेट हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से ही बना लेती हूँ। आप चाहें तो कपड़े में भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर कोई भारी वजन रख सकते हैं, जिससे पनीर बिल्कुल ही मार्केट की तरह ही बनकर तैयार हो जाती है। आप ये मत सोचें कि ये इस तरह से बन रही है कि यानी कि घी निकालने के बाद जो दूध यूज हो रहा है, ये मत सोचें। पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये मतलब ये पानी 2 बार में मैं निकाल चुकी हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। इस तरह से आप भी अपने घर पर ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ये पनीर बन के तैयार हुई है। और इस तरह से ढेर सारा ये घर का घी निकाल कर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो जरूर दें। थैंक यू।